हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, यानी कि जो कि हमारी हरित अर्थव्यवस्था है, इसके ऊपर हम ऐसे देखने वाले हैं जो कि हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इसके ऊपर आर्गूमेंट राइटिंग भी लिखना चाहते हैं तो इस सेशन को जो है वो कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा। आई श्योर कि इसे देखने के बाद आप अपना आर्गूमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग दोनों ही कर पाएंगे। तो बिना देर किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि अभी जो टाइम है हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। तो बेसिकली हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा टर्म है ग्रीन इकोनॉमी, ये क्या है तो इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये बेसिकली एक इकोनॉमी का ही कंसेप्ट है, इकोनॉमी का ही एक रूप है। विच कैप्चर इन्वायरमेंटल, जो क्या करता है, कैप्चर करता है इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय, सोशल यानी कि सामाजिक, एंड इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था डायमेंशन। मतलब कि जो हमारे पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक डायमेंशन को कवर करता है, उस इकोनॉमी को जो है हम ग्रीन इकोनॉमी बोल सकते हैं। द कंसेप्ट इंप्लाइज, ये जो कंसेप्ट है, जो ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये वहां पर इंप्लाई किया जाता है जहां पर क्या होती है, द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर हमें इकोनॉमिक की ग्रोथ तो चाहिए होती है, बट किस वे में चाहिए होती है, वाइल रिड्यूसिंग अनसस्टेनेबल प्रेशर, यानी कि जो हमारा अनसस्टेनेबल प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस प्रेशर को हम कम करें और साथ ही साथ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी करें। वहां पर जो है हमें द ग्रीन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो इंप्लाई होता हुआ दिखता है। ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे प्राकृतिक सोर्स हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही घटती जा रही है। तो इस घटते हुए क्रम को हम कम करें और इसे और बढ़ाएं, और इसके साथ साथ हम अपने इकोनॉमी को भी बढ़ाएं। वहां पर हमें जो है वो ग्रीन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो इंप्लाई होता हुआ दिखता है, और इसकी जरूरत हमें वहां पर पड़ती है। अगर हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करें तो सेकेंड पैराग्राफ क्या है, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि हमारे कुछ वर्षों में देखा जाए, जो हमारे पास्ट के रिसेंट के कुछ वर्ष रहे थे उनकी अगर हम बात करें तो उसमें हमने क्या देखा, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा ग्रीन इकोनॉमी यानी कि हरित अर्थव्यवस्था का जो कंसेप्ट है वो क्या था, अराइज किया गया, उसे काफी बार जो है वो उठाया गया। इसे क्यों उठाया गया, फ्रॉम द नीड टू रिजॉल्व, क्योंकि हमें जो है वो सॉल्व करना था जो हमारी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी, विच नीड टू रिजॉल्व दिस क्रिटिकल इशूज एंड टू सस्टेनेबल फेयर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि क्या करें, हमारा जो सस्टेनेबल गोल है उसको हम प्राप्त कर पाएं। जो हमारे क्राइसिस आने वाले हैं, जो क्रिटिकल क्राइसिस हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सारे जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं और ये हमारे लिए क्रिटिकल इशू भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको हम रिड्यूस कर पाएं, इनको खत्म कर पाएं, और साथ साथ हम अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ा पाएं, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम वो भी काफी अच्छे से वर्क करे। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो है वो ग्रीन इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी हरित अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले इसको तो जान ले कि ये है क्या। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वी नो, हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी, यानी कि अगर जब भी कोई आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है तो आप बता सकते हो कि अर्थव्यवस्था क्या है। जहां अर्थव्यवस्था का मैं अगर सिंपली एक सीधा सा डेफिनेशन दूं तो जहां रुपए पैसे की बात होती है, ठीक है, वहां हम बोल सकते हैं कि वो सभी जो चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था के अंदर में काउंट होती हैं। तो वी नो व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है ये सभी हम जानते हैं। ग्रीन इकोनॉमी इज मेड फ्रॉम टू वर्ड, यानी कि जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है वो दो वर्डों से मिलकर के बना है, और ये दो वर्ड कौन कौन से हैं, पहला हमारा वर्ड होता है ग्रीन और दूसरा होता है इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या हुआ। अब ये जो ग्रीन इकोनॉमी है इसका मतलब ये होता है कि इट्स मीन व्हेन इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड विथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है ये कैलकुलेट करी जाती है, इसकी गणना करी जाती है, किसके साथ करी जाती है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका जिस तरीके से हम विनाश कर रहे हैं उसके साथ जब हम इकोनॉमी की गणना करते हैं उस चीज को जो है हम ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। इन द सेकेंड वे, दूसरे तरीके से देखें तो ये क्या कहा जा सकता है, वी कैन से इट्स अ रियल इकोनॉमी, यानी कि हम इसे अपना रियल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। अब क्या होती है ग्रीन इकोनॉमी, ये तो बेसिकली हमारा डेफिनेशन होता है, लेकिन अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाहूं तो प्लीज 2 मिनट आप हमारे साथ थोड़ा रहिएगा और इस कंसेप्ट को सीख लीजिएगा। बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी क्या है, जैसे कि मान लो आपने जो है एक कंपनी यहां खोली और इस कंपनी के चारों तरफ क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे। जब आपने यहां पर अपनी कंपनी खोली तो आपने यहां के नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो रिप्लेस किया।
ठीक है। और आपने क्या किया, मान लो कि आपने जो है वो 2.5 मिलियन डॉलर जो है वो कमा लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि आपने कितने रुपए कमा लिए, 2.5 मिलियन डॉलर रुपए जो है आपने कमा लिए। लेकिन आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब किया, जैसे कि अगर जंगल था तो आपने डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों को काट दिया, उसके वजह से क्या हुआ, हमें कई तरीके की जो दिक्कतें हैं वो मिली। जैसे कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, यानी कि खेती अच्छे से नहीं हुई, तो हम बोल सकते हैं कि भूखमरी भी आ सकती है। हमारा जो लैंड था वो डेजर्टिफिकेशन हो गया, वो अब एक तरीके से मरुस्थली भूमि बन गया, क्योंकि अब वहां पे बारिश नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये उसके डिसएडवांटेज हुए। तो इसके वजह से जो हमारी सरकार थी उसको 1.5 डॉलर मिलियन रुपीज जो है, यानी कि 1.5 मिलियन डॉलर रुपीज क्या करने पड़े उसके ऊपर, यानी कि उन लोगों को वापस से सही करने के लिए इतने रुपए जो है वो खर्च कर देने पड़े। यानी कि हमने पैसे कितने कमाए, सिर्फ और सिर्फ कमाए 1 मिलियन डॉलर, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो नेट इकोनॉमी है वो कितना है, 1 मिलियन डॉलर, यानी कि जो हमारी नेट इनकम है वो हमने कमाई 1 मिलियन डॉलर। तो कहीं ना कहीं जो हम 2.5 मिलियन डॉलर को लेकर के घूम रहे थे कि हमारी इकोनॉमी इतनी है, ये दरअसल इतनी नहीं है, ये दरअसल इतनी होनी चाहिए। तो ये हमारा ग्रीन इकोनॉमी कंसेप्ट बोलता है कि जितना आपने पैसा कमाया, जितने आपके पास इकोनॉमी है, इस चीज को आप डायरेक्टली कैलकुलेटेड ना करिए, बल्कि आप क्या करिए, जितना आपने नेचुरल रिसोर्सेज को बदला है, जितना आपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट किया है, उन सभी चीजों को भी उनके साथ जोड़िए, फिर आप बताइए कि आपने कितना रुपया कमाया। इसे हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। अब क्या होता है, इसका कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि जीरो प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी, यानी कि अभी सरकार ने क्या किया है कि ग्रीन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कहा कि हम जीरो प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी लाएंगे। अब देखो, जीरो प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी का मतलब कहीं से भी ये नहीं हुआ कि हम प्लास्टिक का यूज बंद कर देंगे। हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वेस्ट है वो बिल्कुल हमें जीरो करना है। अगर मैं इसका सिंपल एग्जाम्पल दूं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे कि मान लो आपके कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी ये मान लो कोई इंडस्ट्री है और इससे कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि एयर पोल्यूशन करती हैं। अब एयर पोल्यूशन के लिए क्या हो, या तो अगर एयर पोल्यूशन को कम करना है या फिर खत्म करना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। या तो आप इस निकलने वाली गैसेस को ही खत्म कर दो, ठीक है। अगर आप इस गैसेस को खत्म कर देते हो तो अच्छी बात है, यानी कि एयर का पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात ये होती है कि ये जितना भी पोल्यूशन फैला रहा है, इसको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कई सारे जो पेड़ है वो लगाने पड़ेंगे। तो जब आप पेड़ लगाओगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली जितना भी एयर पोल्यूट हुआ था उसको ये रिफाइन कर देगा, वापस से इसे सही कर देगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो सकेगा, जीरो कार्बन एमिशन हो सकता है। इस तरीके से होता है जीरो कार्बन एमिशन। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली बंद कर देंगे, आप बंद मत करिए, अगर आपकी नीड है तो उसे करिए, लेकिन आप उसका जो एक तरीके से इंपैक्ट है उसे जीरो करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये होता है। तो इस तरीके से हम जीरो प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो हमारी प्लास्टिक वेस्ट है उसे हम जीरो करेंगे, यानी कि प्लास्टिक का यूज तो हम कर सकते हैं और उसे बार बार एक ही प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम उसका यूज करेंगे, जिससे कि वो वेस्ट में ना बदले, वो हमेशा यूज में रहे, ठीक है। अगर हम दूसरी चीजों की बात करें, दूसरा हमारा क्या है, एलिमिनेटिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पर्यावरण को एक तरीके से दूषित कर सकते हैं, उनको जो है वो हम एलिमिनेट करें, उनका इस्तेमाल ना करें। ये बेसिकली हमारी ग्रीन इकोनॉमी कहती है। अगर हम बात करें वाई वी नीड ग्रीन इकोनॉमी, अब ये जो ग्रीन इकोनॉमी है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इसकी क्यों जरूरत है, ठीक है। हम मस्त रुपया पैसा कमा रहे हैं तो आखिर हमें ग्रीन इकोनॉमी की क्या जरूरत पड़ गई। हम बोलेंगे कि आवर अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लेनेट। सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, वाई, मतलब कि आवर अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लेनेट, बट वाई, इसे हम क्यों कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि बिकॉज ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या है, फ्रेश वाटर जो है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण हम अपने पृथ्वी को जो है वो ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस एरा की बात करें, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें हमें क्या मिलेगा, बट इन दिस एरा, लेकिन इस एरा में क्या होगा, पोल्यूशन रेट ऑफ वाटर, यानी कि इस एरा में क्या होगा कि जो हमारा पोल्यूशन रेट है वाटर का, यानी कि जो हमारा जल का पोल्यूशन होने की दर है, एयर की पोल्यूशन होने की दर है, इन्वायरमेंट की पोल्यूशन होने की दर है, वो क्या है, काफी ज्यादा हाई है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बट इन दिस एरा पोल्यूशन रेट ऑफ वाटर, एयर एंड इन्वायरमेंट इज सो हाई, मतलब इन सभी के जो पोल्यूशन की रेट है वो काफी ज्यादा है। इट्स पोल्यूशन रेट इज इंक्रीजिंग, इसके जो पोल्यूशन की रेट है, जो इनका प्रदूषण होने की दर है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका भी कारण क्या है, इसका कारण ये है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो हमारी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी ज्यादा से तेजी से डेवलप हो रही है, और इनके डेवलप होने के कारण हमारा जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है,
ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो ग्रीन इकोनॉमी बिल्कुल होनी चाहिए ताकि हम इन पोल्यूशन को जो है वो कम कर पाएं। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, ये बेसिकली जो हमारे हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट मटेरियल को जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, विच इंक्रीज आवर ग्लोबल पोल्यूशन, सो हमारे एक तरीके से ग्लोबल पोल्यूशन को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है उसे हमने ब्लू प्लेनेट कहा। क्यों कहा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन अगर हम वर्तमान के एरा की बात करें तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें अभी हाई पोल्यूशन रेट जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे हम एयर, वाटर या फिर एनवायरमेंट की ही क्यों ना बात कर ले। और इन प्रदूषण की वजह से क्या, इनका प्रदूषण जो हो रहा है, इनकी वजह क्या है, इनकी वजह यही है कि हम जो है वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें या फिर नेक्स्ट स्लाइड की, तो वो क्या होती है, इन रिसेंट, अगर हम वर्तमान की बात करें, अभी वर्तमान में क्या कहा, क्या वी सॉ COP26 इन अ ग्लासगो, यानी कि हमने COP26 को जो है वो ग्लासगो में होता हुआ देखा। और उसमें क्या देखा कि वेयर वी डिस्कस, जहां पर हमने डिस्कस किया हाउ वी गेट आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि जो भी हमारे SDG गोल थे उनको हम कैसे प्राप्त करें, उनको कैसे अचीव करें, इसके लिए जो है वहां पर काफी चीजें जो है वो डिस्कस हुई थी रिसेंटली COP26 में। ठीक है। इट्स सिंगल एंड फेयर मेथड, इसका जो सिंगल और फेयर मेथड बताया गया वो ये था कि आप सभी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ग्रीन इकोनॉमी को। तब समझ रहे हो कि ग्रीन इकोनॉमी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो SDG गोल है, यानी कि जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको अचीव करने के लिए और साथ ही साथ हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं कोप करने के लिए हमें जो है वो ग्रीन इकोनॉमी काफी ज्यादा जरूरी है। और इसको प्रमोट करने की जो बात है वो COP26 के मीटिंग में करी गई, जो रिसेंटली अभी बोल सकते हो हेल्ड हुई थी ग्लासगो में। ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग आवर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसकी हम काफ़ी कम कर पाएँ, एंड प्रमोट अ हेल्दी इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, इस चीज़ को हम प्रमोट कर पाएँ। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो ग्रीन इकोनॉमी है इसके तरफ मूव करें, इसके तरफ जो अपना एक नेक्स्ट स्टेप है वो बढ़ाएं। व्हाट इज़ एडवांटेजेस, यानी कि एडवांटेजेस क्या है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीन इकोनॉमी पोटेंशियली वर्क टुवर्ड डिक्रीजिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है, ये जो पोल्यूशन हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक बोल सकते हो पोटेंशियली जो वर्क है वो ये करेगा। एंड दस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, और इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है उसकी क्वालिटी जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, हमारी जो वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, जो हमारी एयर है उसकी भी जो है वो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल वेलबींग, और ये जो हमारा पर्यावरण है उसके सुरक्षा भी ये करेगी उसको अच्छा रखने में। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी एडवांटेजेस हो जाती है फर्स्ट नंबर की। सेकंड पॉइंट क्या है बेसिकली कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, डिफॉरेस्टेशन है, कैन ग्रेजुअली बी ऑब्स्ट्रक्टेड, इनको धीरे धीरे जो है वो रोका जा सकता है बाय इंप्लीमेंटिंग ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि अगर हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसको भी हम रोक सकते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जो लॉस हो रही है इसको, और जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है इसको भी हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी को जो है वो इंप्लीमेंट करके, विच विल ऑटोमेटिकली सेव द अर्थ एंड इट्स एनिमल। अब क्या होगा, जैसे कि हम ग्रीन इकोनॉमी लाएंगे, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, ये सभी चीज़ें तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन इनके रुकने के साथ साथ ही क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए क्या होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसको हम सेव कर पाएंगे, और जो पृथ्वी के साथ साथ जो उसके जानवर है, जो पृथ्वी पे जानवर जीव जंतु रहते हैं उनको भी हम बचा पाएंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज विल बी एबल टू अचीव अ डिग्निफाइड प्लेस ड्यू टू एम्फेसिस ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजीज, यानी कि जब हम ग्रीन इकोनॉमी को यूज़ करेंगे तो उसमें हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं आज काफ़ी बुरी हालत में है वो एक डिग्निफाइड प्लेस जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मार्केट, यानी कि जो हमारा नया मार्केट है वो एक नया मार्केट क्रिएट हो जाएगा जब हम इस ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के आएंगे, जो कि क्या करेगा, हैव पोटेंशियल टू सपोर्ट, जिसमें क्या होगी, एक पोटेंशियल होगी कि जो हमें सपोर्ट कर पाए इंटरनेशनल एडवांटेजेस व्हेन दिस न्यू मार्केट विल इनवाइट फंड थ्रू एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो इंक्रीज डोमेस्टिक सेल्स, यानी कि क्या करेगा कि ये जो हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर हम इस ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कि ये एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल होगा कि ये हमें सपोर्ट कर पाए, जो एक नया तरीका का मार्केट बनेगा, इंटरनेशनल मार्केट जो नया तरीका का बनेगा
का, उसमें क्या करेंगे, हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद हम जो पैसे हैं, जो फंड है, वो इकट्ठे कर सकते हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिक सेल को भी कहीं ना कहीं वो बढ़ा देगा। एडवांटेजेस क्या होता है इसकी अगर हम जब भी बात करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन टू द ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जब भी हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन होते हैं, इनकी तरफ जाते हैं, इसमें हमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये मिलता है कि इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि जो हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है वो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है एंड विल रिक्वायर कंस्टेंट विजिलेंस एंड एफर्ट्स, यानी कि हमें क्या है, कांस्टेंट उस पर नजर बना के रखनी होगी और काफी ज्यादा जो एफर्ट है वो भी कॉन्स्टेंटली करने होंगे जब भी हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं। थ्रू द एफर्ट एंड टाइम, यानी कि हम क्या करेंगे, अपना एफर्ट भी देंगे और टाइम भी देंगे एंड एंगेज इन द प्रोसेस हैव अ वर्दी आउटकम। ठीक है, तो जितना हमने अब बोल सकते एक तरीके से अपना सब कुछ दिया, ठीक है, एफर्ट दिया, विजिलेंस दिया, जितनी रिक्वायर थी सारी चीजें जो हमने है वो काफी ज्यादा मात्रा में दी, लेकिन फिर भी जो हमारा आउटकम है वो उतना नहीं आ सकता जितना कि हमारा कन्वेंशनल तरीके से आता है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट बोल सकते हो कि डिसएडवांटेजेस है वो ये हो सकता है कि ग्रीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट आर ऑलवेज मोर कॉस्टली देन द कन्वेंशनल गुड, यानी कि जो हमारे कन्वेंशनल गुड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं एज कंपेयर टू द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गुड, यानी कि जो भी चीज़ें जो होगी ना नेचुरल तरीके से होगी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी जाएगी, महंगी बिकेगी, लेकिन जो आर्टिफिशियल होगी, जो नेचुरल नहीं होगी, वो हमें पता है कि वो सस्ते दामों में मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि जो हमारी ग्रीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और जो कन्वेंशनल गुड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है, ये हमसे कहता है कि इनिशियली द कॉस्ट ऑफ गुड, यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड है कैन बी वेरी हाई, जब ये शुरुआत में मार्केट में आएगी तो इसकी जो कीमत होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ग्रीन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारी नई नई ग्रीन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुई होंगे, उनको हमने इस्टेब्लिश किया होगा, तो इसके कारण इनके जो सामान होंगे वो इनिशियली जब भी मार्केट में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे जो है वो देखने को हमें मिलेंगे एंड देयर टेक्नोलॉजीज विल इन्वॉल्व इन हाई एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी होगी जब कभी भी शुरुआत में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये महंगे होंगे, जिसके कारण इनसे बने प्रोडक्ट भी जो होंगे वो भी महंगे बिकेंगे। नेक्स्ट हमारा है ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर ह्यूज फंड मे बी रेस्ड बाय द इंक्रीजिंग टैक्स फ्रॉम द सिटीजन। अब क्या होगा कि जब भी हमें ग्रीन इकोनॉमी लेकर के आना होगा तो एक हमें काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो करना होगा और ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर करेगा, ये रिक्वायर करेगा कि जो हमारा फंड है वो भी काफ़ी बड़ा हो और इससे जो हमारे सिटीजन है, जो हमारी जनता होगी, उसके ऊपर भी जो टैक्स होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस है। अगर हम कंक्लूजन को देखना चाहें तो कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज अ सीरियस थ्रेट, यानी कि जब भी हमारा कोई पर्यावरणीय प्रदूषण होता है वो हमारे मानव प्रजाति के लिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो जाता है, एक सीरियस थ्रेट बन जाता है। एवरी प्रोग्राम विच इज रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट वी मस्ट पार्टिसिपेट, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के चलाया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन इकोनॉमी, यदि हम ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो इट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर द एवरी कंट्री, तो ये सभी देशों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी जो कंट्री है उसको किस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ वी अचीव आवर सस्टेनेबल गोल, यदि हमने क्या किया हुआ है, अपना जो सस्टेनेबल गोल है वो अचीव करना है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हमारा गिविंग टाइम पीरियड है उसके अंदर, तो हमें क्या करना होगा, वी मस्ट मूव टुवर्ड ग्रीन इकोनॉमी, तो हमें जो है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो है वो मूव करना होगा, उसके तरफ जाना होगा। ग्रीन इकोनॉमी कैन हेल्प अस टू अचीविंग आवर सस्टेनेबल टिल 2030, यानी कि 2030 तक अगर हमें सस्टेनेबल गोल को जो है वो अचीव करना है तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई चीज़ जो है वो हमारी सहायता कर सकती है तो वो एक बलौती चीज़ है और वो है हमारी ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। आई होप कि आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफ़ी सारा धन्यवाद। प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।